हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को स्वागत है मेरा एक न्यू मिनी ब्लॉग में, जिसमें मैं आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ। जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एंड अभी के लिए सबके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए एंड कैसे करना चाहिए और ये सिचुएशन के साथ कैसे डील करना चाहिए। क्योंकि किसी किसी के लिए ये टर्म्स तो बिल्कुल ही एज यूजुअल हो सकता है, बट किसी किसी के लिए बिल्कुल न्यू हो सकता है। जैसे कि हम सभी जॉब करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि सभी के पास तो गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, तो मजबूरन हम कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं एंड अपनी लाइफस्टाइल को जीने के लिए एंड पैसों के लिए हमें तो नौकरी की ज़रूरत है, इसीलिए हम कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने के लिए। तो कॉर्पोरेट में बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो कि सभी को पता होगा, लाइक एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोग सुने होंगे एंड ले ऑफ हो गया, रैम डाउन हो गया, मूवमेंट हो गया या आपका रीडिप्लॉयमेंट हो गया। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ रीडिप्लॉयमेंट के बारे में। रीडिप्लॉयमेंट वाला जो टर्म्स होता है ना, वो यूजुअली कंपनी अपने इंटरनल मूवमेंट में वो करवाता है, क्योंकि कंपनी को अगर कोई प्रोसेस में अगर बिज़नेस रिक्वायर्ड नहीं होता है, लाइक वो बिज़नेस शट डाउन होने वाला है या फिर क्लाइंट को ज़रूरत ही नहीं होती है इतने सारे बच्चों को रखना, तो कंपनी उस टाइम पे अपने बच्चों को दूसरी प्रोसेस में मूवमेंट करवाता है इंटरनली, दोबारा से उनका इंटरव्यू रिशेड्यूल करवा के। लेकिन उस रीडिप्लॉयमेंट कितना फ़ायदेमंद है एम्प्लॉय के लिए या एम्प्लॉयर के लिए, वो तो वक्त ही बताएगा, वो तो आप लोग मेरे को सजेस्ट करोगे। एंड अगर आपके लाइफ में ऐसा कभी हुआ है या आप कभी सुने हो तो मेरे को ज़रूर सजेस्ट करना कि इसमें एक्चुअली में एम्प्लॉय को क्या डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड एम्प्लॉय को जॉब की भी ज़रूरत है एंड साथ ही साथ जैसे हम कंफर्टेबल हो जाते हैं एक पोजीशन में या एक काम के साथ, तो अगर हमारी अचानक से मूवमेंट होती है दूसरी प्रोसेस में, तो वहाँ पे लाइक हमारा वर्कलोड भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन हमारी जो सैलरी होती है, हमारा पे स्केल जो होता है, वो एज इट इज़ रहता है, क्योंकि कंपनी उसमें कोई चेंजेस नहीं लाता है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आप 6 लाख के मतलब सीटीसी में जो काम कर रहे थे पहले, आगे जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, वो सेम अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी कोई ग्रैब करके बैठा है 8 लाख की पैकेज में, लेकिन आप वहाँ पे जाके सेम 6 लाख की पैकेज में ही उसको अवेल करोगे, तो वहाँ पे तो आपका तो डिग्रेडेशन हुआ ना एक तरीके से। तो कंपनी अपनी प्रॉफिट देखता है, लेकिन एम्प्लॉय को भी अपना प्रॉफिट देखना चाहिए। कभी कभी अगर हमारे हाथ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो फिर तो हमें लाइक मार्केट का जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से रीडिप्लॉयमेंट में जाना चाहिए। ये मेरा पीओवी है, लेकिन आपके हिसाब से एक्चुअली कैसे डील करना चाहिए आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अभी के टाइमिंग में बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनी में ऐसा हो रहा है, रीडिप्लॉयमेंट वाला प्रोसेस चल रहा है, जिसके कारण एम्प्लॉय भी कुछ हद तक वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली में उनको वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस हो सकता है या वर्क फ्रॉम ऑफिस से आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है दूसरी लोकेशन में, क्योंकि रीडिप्लॉयमेंट का मेन पर्पज़ यही होता है, उस पर आपका वर्कफोर्स चेंज होता है, आपका लोकेशन चेंज होता है, लेकिन बेनिफिट आपका सेम रहता है इन टर्म्स ऑफ आपका कंपनसेशन। तो आज का मेरा वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है, ज़रूर आप मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।